नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। नंबर 1 स्टॉक है लार्ज कैप से रिलेटेड, जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज में काम करता है। दूसरा स्टॉक है मिड कैप से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है। और तीसरा स्टॉक है स्मॉल कैप से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है। तीनों ही स्टॉक्स ने लास्ट कुछ ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, साथ ही साथ ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तो सबसे पहला स्टॉक हम लेने वाले हैं स्मॉल कैप का, और उसमें हम देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ 78.2% स्टेक प्रमोटर्स के पास है इस कंपनी का। 0.004% म्यूचुअल फंड ने लगाया है। स्मॉल कैप पे म्यूचुअल फंड कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं भी होती हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने 6.4% पैसा लगाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने 2.45% पैसा इसमें लगाया है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे 12.91% है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंसिस्टेंटली इसके रेवेन्यू साथ ही साथ प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई है। जहाँ 2019 में इसका प्रॉफिट था 0.69 थाउजेंड्स करोड़ का, वही बढ़कर 2020 में हो गया 0.76 थाउजेंड्स करोड़ का, और 2021 में बढ़कर हो गया 0.99 थाउजेंड्स करोड़ का, और 2022 में 1.18 थाउजेंड्स करोड़ का। तो कंसिस्टेंटली इसने अपने रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है और उसके साथ साथ प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है। अब बात करें इसके कुछ की मैट्रिक्स के बारे में, तो इसका पी रेशो है 10.80, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल प्रेफरेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो यहाँ पे 2 है, आइडियली यही होना चाहिए। और इसका डिविडेंड यील्ड रेशो 2.99% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड रेशो यहाँ पर 0.91% है। 100% एनालिटिक्स कहते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सेक्टर का पी भी यहाँ पे 20.84 का है और सेक्टर का पी बी रेशो 2.18 का है। तो की मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक बिल्कुल सही है। इस स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 58.30 रुपये, और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2019 में, और इसने 201% का रिटर्न दिया है लास्ट 4 सालों के अंदर। सेकेंड स्टॉक है यहाँ पे मिड कैप से रिलेटेड, जिसके शेयर होल्डेड पैटर्न की बात करें हम तो यहाँ पे 86.36% स्टेक प्रमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 1.76% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 1.2% का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 1.01% का इन्वेस्टमेंट किया है, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 9.67% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये डेटा दिसंबर 2022 तक का है। अब इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो इसने कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू साथ ही साथ प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। 2019 में इसका रेवेन्यू था 11.13 थाउजेंड्स करोड़ का, जो कि बढ़ा के 2020 में कर दिया 13.42 थाउजेंड्स करोड़ का, और 2021 में हो गया 15.77 थाउजेंड्स करोड़ का, जिसको बढ़ा के 2022 में इन्होंने किया 20.30 थाउजेंड्स करोड़। साथ ही साथ इसके प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रही है। तो रेवेन्यू यानी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशो 5.82 है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी बिल्कुल डेब्ट फ्री ये कंपनी है। डिविडेंड यील्ड रेशो की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड देती है ये कंपनी, 5.17%, और 100% एनालिटिक्स कहते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। की मैट्रिक्स और फोरकास्ट रेटिंग भी इसके फेवर में है। इस स्टॉक का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका करंट प्राइस है 27.70 रुपये। लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने 24.19% की बढ़त दिखाई है, और हाई बनाया इसने 37.10 रुपये का। ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे किसी स्टॉक्स में तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके रिस्क को ज़रूर समझें। तो अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जो कि लार्ज कैप से रिलेटेड है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 62.4% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.54% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 8.19% का इन्वेस्टमेंट किया, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 6.84% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेल और अदर पार्टीज़ का यहाँ पे 22.03% का इन्वेस्टमेंट है, और ये डेटा दिसंबर 2022 तक का है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। तो फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू साथ ही साथ प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो आई है, बट 2021 में इसका बिजनेस कम हुआ था। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं 2019 में इसका रेवेन्यू था 2000 करोड़ का, जो कि बढ़कर 2020 में हुआ 2.34 थाउजेंड्स करोड़ का, और 2021 में वो गिरा और
0,000 करोड़ का हो गया। 2022 में दोबारा रिकवरी दिखाई है जहाँ पे 1.98 करोड़ का यहाँ पे इसने रेवेन्यू किया था। प्रॉफिट में भी इसने कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 2021 का साल इसका थोड़ा सा ख़राब रहा था, जिसका मेन कारण था कुछ इसके इंटरनल पॉलिसीज़ में चेंज आया था। इस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन टिकट आप बुक करते हैं उससे इस कंपनी की मेन इनकम होती है। लार्ज कैप से रिलेटेड है। इस कंपनी को भी लिस्ट में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट इसने 3 सालों के अंदर ही 318% का रिटर्न दिया है, जबकि इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसका स्टॉक प्राइस 6,000 पे गया था, फिर वहाँ से स्प्लिट हुआ है, उसके बाद ये 610 पे आया है। तो जिन भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनका अच्छा खासा पैसा बना है और अभी आगे भी फ्यूचर में बन सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं आया रेलवेज़ के अंदर। तो इन चीज़ों को कंसीडर ज़रूर करना है। तीनों स्टॉक्स रेलवे से रिलेटेड ही है, तो इन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा और जानें, इनके बिजनेस के बारे में और जानें, और जब सारी जानकारी के हिसाब से आपको सही लगता है तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। और दोस्तों, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप अपना फ्री में डीमेट एंड ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स के थ्रू हमें सपोर्ट करें, जिससे हम ऐसी वीडियोस आपके ला सकें। कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।